नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर हिचिन्स की। एक ऐसा नाम जो धर्म और आस्था पर बहस में हमेशा सामने आता है, और ख़ास तौर पर उनकी किताब गॉड इज़ नॉट ग्रेट। इसने तो काफ़ी हलचल मचाई थी। बिल्कुल, बहुत विवादास्पद रही है ये किताब। हाँ, तो आज हम इसी किताब और इसके आसपास जो भी बहसें हुई उनको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हिचिन्स की अपनी बातचीत के कुछ अंश हैं। जी। उनका एक गूगल टॉक भी है। हाँ, और फिर उनकी किताब पर जो प्रतिक्रियाएं आई वो भी हैं, मतलब धार्मिक नजरिए से भी, जैसे क्रिश्चियन रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या कहना है, और कुछ बहसें भी, जैसे दिनेश डिसूजा के साथ उनका जो टकराव हुआ था। सही, और कुछ ऑनलाइन डिस्कशन जैसे रेडिट वगैरह से भी जो पॉइंट्स मिले हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। हाँ, तो बेसिकली आज कोशिश ये रहेगी कि हिचिन्स के जो मेन तर्क थे उनको समझें, जैसे उन्होंने खुद पेश किया, और फिर देखें कि आलोचकों ने क्या कहा, क्या सवाल उठाए। एक तरह से पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे, है ना? जी। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिचिन्स के सबसे तीखे दावे से, शायद सबसे मशहूर भी, कि धर्म जहर की तरह है। किताब का सबटाइटल ही यही है, हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग। मतलब धर्म कैसे सब कुछ जहरीला बना देता है। अपने गूगल टॉक में वो कहते भी हैं कि उन्हें ये सबटाइटल सही साबित करना था। इसका क्या मतलब था उनके लिए? देखिए, हिचिन्स का जो बेसिक आइडिया था उनके गूगल टॉक से जो पता चलता है वो ये कि धर्म जो है वो इंसानियत के बचपन की सोच है। मतलब उस दौर की पैदावार है जब हम डरते थे, अज्ञान में थे, जब साइंस नहीं थी। हाँ, जब विज्ञान नहीं था, तो वो मानते थे कि ये हमें सच्चाई का सामना करने से रोकता है, हमें एक, आप कह लीजिए, ख्याली दुनिया में विशफुल थिंकिंग में फंसाए रखता है। अच्छा। और उनका मानना था कि ये हमारी उस बुनियादी ईमानदारी पर चोट करता है जो साइंटिफिक जांच पड़ताल के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है। मतलब जब आप बिना सबूत के किसी चीज़ में सिर्फ यकीन करने लगते हैं, हाँ, तो फिर आप तर्क और सबूत वाली सोच से दूर हो जाते हैं। इसीलिए ये वैज्ञानिक प्रगति में बाधा डालता है, ऐसा उनका मानना था। तो वो धर्म की शुरुआत को बेसिकली इंसान की शुरुआती नासमझी और डर, इनसे जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कहते थे ये तब शुरू हुआ जब इंसान को पता नहीं था कि भाई धरती गोल है या सूरज के चक्कर लगाती है या बीमारियां कीटाणुओं से होती हैं। तो इन अनजान चीजों को समझाने की ये पहली, कह सकते हैं, सबसे कच्ची कोशिश थी। और आज के टाइम में विज्ञान के साथ इसका टकराव वो कहाँ देखते थे? वो अक्सर उदाहरण देते थे, जैसे स्टेम सेल रिसर्च का। अच्छा। उनका तर्क था कि ऐसी कई साइंटिफिक खोजें वो धार्मिक विरोध के बावजूद ही आगे बढ़ पाई हैं, क्योंकि अक्सर जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनमें ये विचार होता है कि हमें ईश्वर की बनाई दुनिया से या डिजाइन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और यही सोच फिर रिसर्च के आड़े आती है। हाँ, उनके मुताबिक तो यही था। जाहिर है हिचिन्स के इतने तीखे विचारों पर खामोशी तो नहीं रह सकती थी। बहुत आलोचना हुई होगी, खासकर विज्ञान के इतिहास को लेकर जो उन्होंने कहा। हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। जैसे क्रिश्चियन रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI है, उनके जैसे स्रोत कहते हैं कि हिचिन्स विज्ञान में ईसाई धर्म के योगदान को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। हाँ, इन आलोचकों का तर्क है कि आधुनिक विज्ञान की नींव ही कई ईसाई विचारकों ने रखी थी, क्योंकि उनका वर्ल्ड व्यू था कि ईश्वर ने एक तर्क संगत, एक रैशनल दुनिया बनाई है जिसे समझा जा सकता है, जिसकी जांच हो सकती है। बिल्कुल। तो ये सोच तो विज्ञान के लिए मददगार हुई ना कि रुकावट। ये तो बिल्कुल उल्टा तर्क है हिचिन्स से। हाँ, और आलोचक ये भी कहते हैं कि हिचिन्स इंटेलिजेंट डिजाइन जैसे तर्कों को, मतलब ये विचार के ब्रह्मांड की कॉम्प्लेक्सिटी किसी डिजाइनर की तरफ इशारा करती है, उसे बिना ठीक से समझे ही खारिज कर देते हैं। और चमत्कारों के खिलाफ भी वो पुराने, कुछ हद तक आउटडेटेड तर्क इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे रेडिट पर आर बैड हिस्ट्री जैसा फोरम है, वहाँ कई यूजर्स ने तो उनकी किताब में फैक्चुअल गलतियों की बात की है। सच में? किस तरह की गलतियां? जैसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, और उसके प्रस्तावक जॉर्ज लेमेत्रे, जो एक कैथोलिक पादरी थे, उनके बारे में हिचिन्स ने गलत जानकारी दी, ऐसा कहा गया है। ओह, ये तो सीरियस बात है अगर फैक्चुअल एरर्स हैं। चलिए अब एक और बड़े मुद्दे पर आते हैं, नैतिकता, मोरालिटी। क्या सही गलत की समझ धर्म से ही आती है? हिचिन्स का क्या कहना था इस पर? हिचिन्स इस विचार को तो बहुत ही अपमानजनक मानते थे। उनका साफ कहना था कि नैतिकता हम इंसानों में है, नेचुरली है,
ये हमारी आपसी एकजुटता, ह्यूमन सॉलिडारिटी से पैदा हुई है, किसी ऊपर वाले के हुक्म से नहीं। मतलब ये अंदर से आती है। हाँ, वो अपने गूगल टॉक में मजाक में पूछते भी हैं कि क्या मूसा के लोग सिनाई पहाड़ पहुंचने से पहले सोचते थे कि भाई रेप, मर्डर, चोरी सब ठीक है, और वहां जाकर उन्हें पहली बार पता चला कि अरे ये तो गलत काम है। हाँ, ये तो पॉइंट है। और दिनेश डिसूजा के साथ अपनी बहस में भी वो इसी पर जोर देते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि ये सोचना कि धर्म के बिना नैतिकता का कोई बेसिस ही नहीं बचेगा, ये ना सिर्फ इलॉजिकल है बल्कि इंसल्टिंग भी है, जैसे कि हम बिना किसी भगवान के डर के अच्छे हो ही नहीं सकते। दूसरी तरफ जो लोग मानते हैं कि नैतिकता का सोर्स धर्म ही है, उनका क्या तर्क है? जैसे डिसूजा क्या कहते हैं? डिसूजा जैसे आलोचक मानते हैं कि सिर्फ एवोल्यूशन या बायोलॉजी हमारे सारे नैतिक कामों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो सवाल उठाते हैं, हम किसी अजनबी के लिए ब्लड डोनेट क्यों करते हैं, या बस में किसी बुजुर्ग के लिए सीट क्यों छोड़ देते हैं? ये काम सीधे सीधे हमारे जीन्स बचाने या किसी फौरी आपसी फायदे से जुड़े नहीं लगते। सही बात है। तो डिसूजा का तर्क है कि ईश्वर का विचार यानी एक मॉरल लॉ गिवर का होना इन निस्वार्थ जैसे लगने वाले कामों को बेहतर समझाता है। उनके हिसाब से बिना किसी बाहरी नैतिक शक्ति के ये पूरी तरह समझ नहीं आते। ये बहस तो खैर बहुत पुरानी है और शायद चलती भी रहेगी। अब एक और सेंसिटिव मुद्दे पर आते हैं, धर्म और हिंसा। हिचिन्स इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन देखते थे? खासकर 9/11 के बाद इस पर काफी बात हुई थी। हाँ, कुछ सोर्सेज बताते हैं कि 9/11 जैसी घटनाओं ने न्यू एथीइज्म आंदोलन को काफी हवा दी और हिचिन्स उसके एक बड़े चेहरे थे। उनका तर्क था कि जैसे इस्लामी आतंकवाद है वो सिर्फ एक लक्षण है। असली प्रॉब्लम क्या है फिर? असली प्रॉब्लम उनके मुताबिक सभी ऑर्गेनाइज्ड धर्मों में है, जो कट्टरता और फिर हिंसा को जन्म दे सकती है। वो मानते थे कि मजहबी यकीन जो बिना सवाल के होता है वो अक्सर लोगों को खतरनाक कामों के लिए भी तैयार कर देता है। अपने गूगल टॉक में वो एक बहुत तीखी बात कहते हैं, बेलफास्ट, बेरूत, बगदाद, बॉम्बे का जिक्र करते हुए कि अगर कोई धार्मिक भीड़ कहीं से आ रही हो तो आपको देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि कितनी तेजी से भागना है। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, और वो धर्म को एक तरह की गुलामी की इच्छा से जोड़ते थे, एक अनदेखी तानाशाही, एक सेलेस्टियल डिक्टेटरशिप की चाहत, जैसे कोई अदृश्य नॉर्थ कोरिया का शासक हो। लेकिन क्या ये नजरिया कुछ ज्यादा ही एक तरफा नहीं लगता? आलोचक जरूर कहते होंगे कि हिचिन्स सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। CRI जैसे स्रोत यही कहते हैं। वो इसे स्लेज हैमर रिटोरिक कहते हैं, मतलब हथौड़े वाली बहस, कि हिचिन्स जानबूझकर धर्म के सिर्फ बुरे उदाहरण चुनते थे और अच्छे पहलुओं को नजरअंदाज कर देते थे। हाँ, जैसे दान पुण्य, कम्युनिटी बिल्डिंग, कला को प्रेरणा देना, इन सब को नजरअंदाज कर देते थे। CRI मिसाल देता है कि हिचिन्स उन बहादुर ईसाइयों का जिक्र नहीं करते जिन्होंने नाजी जर्मनी में लोगों की जान बचाई थी। इसी तरह रेडिट के आर बैड हिस्ट्री पर कुछ यूजर्स हिचिन्स पर अवांडा नरसंहार जैसे कॉम्प्लेक्स मामलों को बहुत सिंप्लीफाई करने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि हिचिन्स ने इसे सीधे सीधे किसी धार्मिक भविष्यवाणी से जोड़ दिया, जबकि असल वजह कहीं ज्यादा गहरी थी, जातीय, राजनीतिक। और दूसरी तरफ डिसूजा जैसे आलोचक क्या कहते हैं? डिसूजा और उन जैसे आलोचक 20वीं सदी के उन शासनों की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें नास्तिक माना जाता है, जैसे स्टालिन, माओ, पोल पॉट। वो कहते हैं कि इन्होंने तो धर्म के नाम पर हुई हिंसा से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। हाँ, ये तर्क भी अक्सर आता है, लेकिन इस पर भी तो बहस है कि क्या ये शासन वाकई पूरी तरह नास्तिक या सेक्युलर थे? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिचिन्स खुद और उनके भाई पीटर हिचिन्स ने भी अपनी किताब द रेज अगेंस्ट गॉड में ये तर्क दिया है। और कुछ दूसरे स्रोत भी कहते हैं कि स्टालिनवाद या नाजीवाद जैसे शासन असल में सेक्युलर नहीं थे, बल्कि उनमें धर्म जैसी ही कट्टरता थी। किस तरह की कट्टरता? मतलब उनमें लीडर की पूजा होती थी, अपने कठोर सिद्धांत थे जिन्हें मानना ही पड़ता था, और जो असहमत थे उन्हें विधर्मी मानकर कुचला जाता था। तो तर्क ये है कि ये शासन धर्म की नकल कर रहे थे, उसके बुरे पहलुओं की। ये सच्ची धर्मनिरपेक्षता नहीं थी। पीटर हिचिन्स तो यहाँ पर कहते हैं कि सोवियत संघ जैसा नास्तिक राज्य खुद एक किस्म का स्टेट रिलीजन बन गया था। बिल्कुल। तो ये बहस भी काफी कॉम्प्लेक्स है। वाकई। अब अगर हिचिन्स की अपनी शैली और उनके तर्कों की सटीकता पर बात करें तो उनके लिखने और बहस करने के अंदाज पर भी काफी कुछ कहा गया है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि हिचिन्स कमाल के वक्ता और लेखक थे। भाषा पर पकड़ जबरदस्त थी, लोगों को बांध लेते थे अपनी बातों से। लेकिन अंदाज काफी आक्रामक था। हाँ, बहुत, जिसे आलोचक स्लेज हैमर रिटोरिक कहते हैं।
ऐसा लगता था मानो वो सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि धर्म को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहते हैं। और तथ्यात्मक गलतियों वाली बात कितनी गंभीर है जो रेडिट वहारा पर कही गई। ये काफी गंभीर बात है अगर सच है। आलोचक खासकर आर बैड हिस्ट्री जैसे फोरम पर कई उदाहरण देते हैं गॉड इज नॉट ग्रेट से। वो कहते हैं कि हिचिन्स ने कई जगहों पर इतिहास को गलत तरीके से पेश किया, जैसे बाइबल के अनुवादकों का इतिहास, मार्टिन लूथर के कुछ मशहूर कथन, पोप पायस द 12th और नाजीवाद का जो कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, या फिर अमेरिकी इतिहास से जॉन एडम्स के बारे में गलत जानकारी देना। हिचिन्स ने उन्हें गलती से गुलाम मालिक बता दिया था। विज्ञान के बारे में भी, जैसे बिग बैंग थ्योरी पर उनकी टिप्पणियां, वो भी तथ्यात्मक रूप से गलत बताई गई हैं। आलोचक ये भी कहते हैं कि हिचिन्स अक्सर सबूतों को चुनकर इस्तेमाल करते थे। सिलेक्टिव एविडेंस मतलब किसी मुद्दे का सिर्फ वो हिस्सा उठाना जो उनके तर्क को सूट करे और बाकी कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देना, जैसे मदर टेरेसा की आलोचना में। हाँ, वो एक उदाहरण है। और एक और अहम बात, वो अक्सर मुख्यधारा के धार्मिक विचारों के बजाय धर्म की सबसे कट्टरपंथी, एकदम लिटरल इंटरप्रिटेशन पर हमला करते थे, जिसे स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट कहते हैं। बिल्कुल, यानी अपने विरोधी का एक कमजोर सा पुतला बनाकर उस पर हमला करना, न कि उसके असली मजबूत तर्कों से जूझना। तो इन सारी बातों को समेट के वे अगर देखें, हिचिन्स के तर्कों की ताकत, उन पर जो आपत्तियां उठीं, उनकी शैली, तो हम क्या समझ सकते हैं? उनके काम का कुल मिलाकर क्या महत्व है और क्या सीमाएं हैं? देखिए, ये तो साफ है कि क्रिस्टोफर हिचिन्स ने धर्म, ईश्वर और आस्था पर ऐसे तीखे सवाल उठाए जिन्होंने दुनिया भर में लोगों को सोचने पर मजबूर किया, इसमें कोई शक नहीं। उनके जो मुख्य तर्क थे कि धर्म इंसानी ईजाद है, नैतिकता के लिए जरूरी नहीं, विज्ञान के रास्ते में आता है, हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। हाँ, ये सारे तर्क आज भी बहुत रेलेवेंट है और ये स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं। उन्होंने एक तरह से बहस का दरवाजा खोला। लेकिन दूसरी तरफ जैसा हमने देखा, उनकी दलीलों की फैक्चुअल सटीकता पर गंभीर सवाल है। उन पर सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने, धर्म के कॉम्प्लेक्स या पॉजिटिव पहलुओं को नजरअंदाज करने के आरोप भी हैं। और डिसूजा जैसे आलोचक ईश्वर के पक्ष में अपने तर्क रखते हैं। बिल्कुल, जो उनके मुताबिक यूनिवर्स और मोरालिटी को बेहतर समझाते हैं। और हिचिन्स की जो आक्रामक शैली थी, उसने जहां कुछ लोगों को खींचा, वहीं शायद कई लोगों को बातचीत से दूर भी कर दिया होगा, एक सार्थक संवाद मुश्किल बनाया होगा। इस पूरी चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए कोई ऐसा विचार छोड़ सकते हैं जिस पर वो खुद सोचें? कोई फाइनल थॉट? एक दिलचस्प सवाल उठता है, शायद डैनियल डेनेट ने भी इसकी तरफ इशारा किया था। सवाल यह है कि क्या धर्म की तीखी आलोचना, भले ही वो कभी-कभी तथ्यों की ज्यादा परवाह ना करे, क्या वो भी जरूरी है? मतलब किस लिए जरूरी? क्या इस तरह की चोट धर्म को, आप कह लीजिए, आत्ममंथन करने, खुद को सुधारने पर मजबूर करती है? या फिर क्या ऐसी आलोचना सिर्फ दीवारें खड़ी करती है, लोगों को और डिफेंसिव बना देती है और असल मुद्दों पर गंभीर, सम्मानजनक बहस को और मुश्किल बना देती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। और शायद सबसे अहम बात वही है जो हिचिन्स ने डिसूजा के साथ अपनी बहस के आखिर में सोक्रेटिस का हवाला देते हुए कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि असली नैतिक सवाल ये नहीं है कि ऊपर कोई है या नहीं। असली सवाल ये है कि हम इंसान एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएं, हम मिलकर एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण समाज कैसे बनाएं। ये सवाल शायद हमेशा हमारे सामने रहेगा। बिल्कुल, हमारी आस्था चाहे जो भी हो। की उनके तर्क भी देखें और उन पर आई आलोचनाएं भी। हाँ, और याद दिला दें कि ये सारी बातचीत हमें जो स्रोत उपलब्ध कराए गए थे उन पर आधारित थे। हमारा इरादा सिर्फ जानकारी सामने रखना था, अलग अलग नजरिए पेश करना था, किसी एक पक्ष का समर्थन करना, ये उसे गलत ठहराना नहीं। उम्मीद है ये जानकारी सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी और इसने सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। आप चाहें तो इन विषयों पर और खोजबीन कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस तरह की दार्शनिक और महत्वपूर्ण सोच लोगों तक पहुंचनी चाहिए,